चूंकि दीपक प्रकाश जी का 1 महीना ही हुआ है, अभी 5 महीना बाकी है। एक मामूली विधायक थे और उस समय उनको वाई प्लस का श्रेणी का सुरक्षा मिल गया। जब मिल जाता है उस समय लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और जब हरा गमछा का बहुत सारे मतलब होते थे, जिसको लोगों ने दूसरे तरीके से प्रचार, सरकार का निर्णय चेंज होता है तो ये लोग उसमें कहते हैं कि बदले की भावना जरूर नेताओं ने कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए निर्णय को। प्यार मैं हूँ तृप्ति आपके साथ। एमएलसी चुनाव जो होने वाला है उसका आज नामांकन हुआ और जो तमाम एमएलसी के उम्मीदवार हैं वो नामांकन किए, लेकिन कहीं ना कहीं जो दीपक प्रकाश का नाम आ रहा था वो नामांकन नहीं किया, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया। जिसको लेकर बातचीत करेंगे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह है। दीपक प्रकाश मंत्री हैं लेकिन उनको एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। देखिए, मेरा मानना है कि इसमें जितने भी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं और जो विचार विमर्श करते हैं उसके हिसाब से निर्णय होता है। जरूर नेताओं ने कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए निर्णय को लिया है। और मुझे लगता है क्योंकि अभी 6 महीने के अंदर, अभी चूंकि दीपक प्रकाश जी का 1 महीना ही हुआ है, अभी 5 महीना बाकी है। और मुझे लगता है कि अभी गवर्नर साहब के द्वारा जो नॉमिनेट होना है वो सब अभी बाकी है, तो कुछ भी निर्णय चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि दीपक प्रकाश को क्या अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हम तो बोले ना पहले ही कि राष्ट्रीय जितने भी नेता हैं उन लोगों के निर्णय से ही सब चीज होता है। और मुझे लगता है कि इस बार भी जो निर्णय हुआ है उसमें आने वाले समय में सारे राष्ट्रीय नेताओं की सहमति से हुई है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की भी सहमति रहती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखिए आपको बहुत जल्द सब देखने को मिलेगा। एनडीए में सब ठीक है ऑल इज। क्योंकि दीपक प्रकाश का जो फेसबुक है उस पर पहले मंत्री लिखा हुआ था, लेकिन अभी मंत्री हटाकर सिर्फ पॉलिटिशियन लिखा हुआ दिखा। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि सारी चीजें ऑल इज वेल है। और कहीं ना कहीं अगर सारे राष्ट्रीय नेताओं ने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ विचार विमर्श करके ही निर्णय लिया होगा। राबड़ी देवी के आवास को लेकर के पहले नोटिस आया, फिर उसके बाद जो उनका सिक्योरिटी कम कर दिया गया, वो लोग अपना सिक्योरिटी वापस कर दिए सरकार को। उसको क्या सिक्योरिटी का जो मापदंड है उसके हिसाब से मिलता है, जो नॉर्म्स है कि कैसे क्या होना चाहिए उसके हिसाब से ही लोग करते हैं। और मेरा मानना है कि इस बार भी नॉर्म्स के तहत ही ये निर्णय लिया गया है। जैसे में सरकार टारगेट कर रही है, कभी हरा गमछा बोल के, कभी उन लोग की आवाज मतलब उस पर नोटिस दे रही है, क्या टारगेट कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है ना कि मतलब निकालने का है। हरा गमछा का बहुत सारे मतलब होते थे, जिसको लोगों ने दूसरे तरीके से प्रचारित करने का काम किया। और रही बात, जिस समय उनके भाई को, एक मामूली विधायक थे और उस समय उनको वाई प्लस का श्रेणी का सुरक्षा मिल गया, उस समय भी ये लोग बोल सकते थे, तो उस समय तो नहीं बोले। जब मिल जाता है उस समय ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और जब कोई सरकार का निर्णय चेंज होता है तो ये लोग उसमें कहते हैं कि बदले की भावना से जीत ली गई है। तभी बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह से हमारी बातें हो रही थी। आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई अभी खोट नहीं है, एनडीए में सब ठीक है। दीपक प्रकाश को अभी एमएलसी का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन अभी 5 महीने हैं, उनको मंत्री पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर।